आज हम लोग देखेंगे स्क्लेराइटिस और एपीस्क्लेराइटिस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनाटॉमी का। इसका एनाटॉमी अगर हम देखते हैं, आई के लेयर्स जो होते हैं, आई बॉल के लेयर्स, उसमें सबसे पहला है कंजक्टाइवा, देन सेकंड आता है हमारा एपीस्क्लेरा एंड टेनन्स कैप्सूल, थर्ड आता है स्क्लेरा प्रॉपर। अब देखते हैं कहाँ पे एपीस्क्लेराइटिस होगा, कहाँ पे स्क्लेराइटिस होगा। जो एपीस्क्लेराइटिस हमारा होगा ये होगा एपीस्क्लेरा पे, और साइट ऑफ स्क्लेराइटिस जो होगा ये स्क्लेरा पे होगा। ये तो नाम से नॉर्मली पता चल रहा है। अब एपीस्क्लेरा मतलब एपीस्क्लेरा का लेयर, आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ एपीस्क्लेरा इज कॉल्ड एज एपीस्क्लेराइटिस। और ये जो एक्सटेंड करता है ये टेनन्स कैप्सूल तक हो सकता है, बट ये स्क्लेरा को इन्फ्लेम नहीं करेगा। और जो स्क्लेराइटिस होता है, स्क्लेरा का मतलब स्क्लेरा, आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल स्क्लेरा प्रॉपर। मतलब इतने स्ट्रक्चर का अगर हम देखें इन्फ्लामेशन होगा तो इसको स्क्लेराइटिस, और इतने जो लेयर का इन्फ्लामेशन होगा तो उसको हम एपीस्क्लेराइटिस बोलेंगे, क्योंकि एपीस्क्लेरा। अब और देखते हैं फर्दर। ये बिनाइन होता है जो एपीस्क्लेराइटिस हमारा होता है। इसमें हम सबसे पहले एपीस्क्लेराइटिस ही देखेंगे, क्योंकि इससे भी पता चल रहा है सबसे पहला लेयर एपीस्क्लेरा है, देन स्क्लेरा। तो और इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, इसमें कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं, स्क्लेरा जो हमारा होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले एपीस्क्लेरा के बारे में, इसमें होने वाली पैथोलॉजी। ये बिनाइन नेचर का होता है। देन इसका डेफिनेशन क्या होता है? बिनाइन रिकरेंट इन्फ्लामेशन ऑफ द एपीस्क्लेरा। ये मेनली यंग एडल्ट्स को अफेक्ट करता है। देन ये वुमेन में ज़्यादा हो सकता है देन मैन। इटियोलॉजी क्या होते हैं? एग्जैक्ट कॉज जो होता है इसका अभी तक पता नहीं चला है। हाँ, ये एसोसिएटेड हो सकता है गाउट से, रोसासिया से। ये पिंपल्स, मेनली फेस पर पिंपल्स टाइप का कुछ होता है, और उस पर मतलब रेडनेस ज़्यादा होती है फेस पे। इसको रोजिया बोलते हैं, रोजिया नाम से ही पता चला है, रोज लाइक अपीयरेंस ऑफ द फेस जो होगा। सोराइसिस, इनके साथ ये एसोसिएटेड मिल सकता है हमको। और हाइपर सेंसिटिविटी के कारण टीबी में, या स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन्स जो भी होते हैं उसके कारण भी ये हो सकता है। देन पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में क्या होगा? यहाँ पे डिपोजिशन होगा, मतलब इन्फिल्ट्रेशन होगा लिम्फोसाइट्स का एपीस्क्लेरा टिश्यू में, और वहाँ पे एडिमा और कंजेशन हो जाएगा, जो कि टेनन्स कैप्सूल तक इफेक्ट करेगा। अब क्लिनिकल पिक्चर या क्लिनिकल जो फीचर्स होते हैं वो हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर है ग्रिटी डिस्कम्फर्ट, मतलब कुछ फॉरेन बॉडी डिस्कम्फर्ट टाइप का लगेगा, या इरिटेशन, या आई में कुछ डिस्कम्फर्ट लगेगा। देन रेडनेस, ये डिस्कम्फर्ट के बारे में हमने देख ही लिया। रेयरली इसमें फोटोफोबिया हो सकता है, बट ज़्यादा देखा नहीं जा सकता है। और हम देखते हैं ये दो टाइप का होता है, नोडुलर और डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड जो होता है ये मैक्सिमम इन्फ्लामेशन इन 1 to 2 क्वाड्रेंट्स, और इसमें क्या होता है? पिंक पर्पल फ्लैट नोड्यूल आ जाते हैं। नोडुलर जैसा कि नाम से ही देखा जा रहा है, यहाँ पे नोड्यूल्स आ जाएंगे। और ये होगा कहाँ? ये जो हमारा लिम्बस है, इस लिम्बस से 2 to 3 सेंटीमीटर दूर होगा। और इसमें ब्लड वेसल्स जो होंगी वो एंगोज्ड होंगी, ये दिखाई देगा यहाँ पे। जो नोड्यूल होगा वो टेंडर होगा, लेकिन जो कंजक्टाइवा होगी उसके नीचे होगा, मतलब कंजक्टाइवा फ्रीली मूव करेगी। अब इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं? मेनली ये 10 दिन से लेके 3 हफ्ते तक में रिजॉल्व हो सकती है। और इसका जो मैनेजमेंट होगा वो 3 स्टेप में हम देखेंगे। पहला सपोर्टिव, दूसरा टॉपिकल, तीसरा सिस्टमिक। सपोर्टिव में कोल्ड कंप्रेशन, आंख बंद करके ऊपर से कुछ मतलब ठंडा पानी या ठंडा जो हमारा कोल्ड बैग होता है उसको लगा सकते हैं, कोल्ड कंप्रेशन। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, आई ड्रॉप्स 2 से 3 घंटे पे डालना है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन रिजॉल्व होगा। सिस्टमिक में देखें तो NSAID, मेनली फ्लर्बिप्रोफेन 300 mg OD देंगे, आइडोमेथासिन 25 mg TID में 3 टाइम देंगे। और इसमें जो हम ये ट्रीटमेंट देते हैं ये मेनली रिकरेंट केसेस में देते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्लेराइटिस। जैसा कि हमने पहले ही देखा, स्क्लेराइटिस का मतलब क्या होता है?
chronic inflammation of the sclera proper, a serious disease with risk of visual impairment and loss of eye. बेसिकली होता क्या है इसमें कि ये इन्फ्लामेशन होगा, देन ये हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट भी करेगा और आई का भी डिजनरेशन होगा धीरे धीरे, जिसकी वजह से लॉस ऑफ आई हो सकता है. नाउ इसका इंसिडेंस रेट कम है, बट ये होता किस में है, 40 to 70 ईयर ओल्ड पेशेंट्स में. जनरली फीमेल्स में ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेल्स. अब देखते हैं इसकी इटियोलॉजी क्या होती है. 50% केसेस जो होते हैं ऑटो इम्यून होते हैं, जिसमें आरए हुआ, एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, एसएलई हुआ, पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा हुआ. इन्फेक्शियस होते हैं और मिसलेनियस कॉज भी होते हैं. हर्पी जोस्टर, रोजासिया, केमिकल बर्न, सर्जिकली इंड्यूस्ड होते हैं. ग्रेनुलोमैटस, टीबी और सार्कोइडोसिस. मेटाबॉलिक कॉज गाउट. अब इन सबके रीजन हो सकते हैं. जैसे ऑटो इम्यून में जो रीजन है उसमें यह है कि ऑटो इम्यून में ये ऑटो इम्यूनिटी होती कैसे है, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होता है जिसके वजह से हमारा साइटोकाइनिन रिलीज होता है, टीएनएफ अल्फा फैक्टर रिलीज होता है, और ये जो होता है ये एंजाइम होता है टीएनएफ अल्फा, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होता है और वैस्कुलर डैमेज होता है. इस कारण इसमें माइक्रो एंजियोपैथी मिलती है और उसके वजह से हमारा स्केलरा जो है वो डैमेज होता है या स्केलरा इन्फ्लेम करता है. देन ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे गाउट में भी और एक थायरोटॉक्सिकोसिस में भी ये होता है. थायरोटॉक्सिकोसिस में भी होता है. इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लड में थायरोटॉक्सिकोसिस, थायराइड हार्मोन्स जो ब्लड में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से टीएसएचआर रिलीज होता है. उससे टीएसएचआर कॉम्प्लेक्स बनता है जिससे साइटोकाइनिन रिलीज होते हैं और इन्फ्लामेशन इंड्यूस हो जाता है. देन अब यहाँ पे ये देख सकते हैं 0.5% में आरए के पेशेंट में स्क्लेराइटिस हो सकता है. इसका जो पेक्युलियर फीचर होता है वो बोरिंग टाइप ऑफ पेन होता है विथ वायलेट ह्यूज. इसमें क्या होगा, डीप एंड बोरिंग पेन, जैसा कि मैंने पहले बताया पेन सिग्नेचर साइन होता है इसका. टाइमिंग कब कब दर्द होगा, नॉकटर्नल पैटर्न होगा, मतलब रात में दर्द होगा जिसके कारण आदमी सुबह जल्दी उठ सकता है. और जो पेन होगा वो रेडिएट करेगा जॉ एंड टेम्पल तक, यहाँ जैसे देख सकते हैं. फिजिकल साइंस क्या दिखेंगे, पर्पलिश और रेडनेस, मतलब डीप रेड मिलेगा, पर्पल रेड टाइप का. हिस्टोपैथोलॉजी क्या हो सकती है, क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिसऑर्डर, फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस, कोलेजन डिस्ट्रक्शन. अब इसके टाइप्स या क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे. 98% जो होता है वो एंटीरियर स्क्लेराइटिस होता है और 2% जो होता है पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस होता है. देन एंटीरियर स्क्लेराइटिस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉन नेक्रोटाइजिंग एंड नेक्रोटाइजिंग. नॉन नेक्रोटाइजिंग दो पार्ट में होता है, डिफ्यूज और नॉडुलर. नेक्रोटाइजिंग दो पार्ट में होता है, विथ इन्फ्लामेशन और विदाउट इन्फ्लामेशन. विदाउट इन्फ्लामेशन वाले को हम स्क्लेरोमैलेशिया परफोरेंस बोलते हैं. नॉन नेक्रोटाइजिंग अगर हम देखते हैं एंटीरियर स्क्लेराइटिस, तो इसमें डिफ्यूज स्क्लेराइटिस होगा, उसका हम देखेंगे. डिफ्यूज स्क्लेराइटिस एक टाइप होगा. दूसरा होगा नॉडुलर स्क्लेराइटिस. जो डिफ्यूज होगा वो कॉमनेस्ट वैरायटी है, इन्फ्लामेशन होता है और ये थोड़ा सा रेड उठा हुआ होगा पूरा हमारा जो स्क्लेरा होगा, और साल्मन पिंक या पर्पल कलर का होगा. नॉडुलर में क्या होगा, वह एक या दो हार्ड पर्पलिश एलिवेटेड स्केलर नोडुल मिलेंगे नियर द लिम्बस. और ये जो होंगे एपिस्क्लेराइटिस की तरह नहीं होंगे कि कंजक्टाइवा मूव करे, यहाँ पूरा स्थिर होगा, स्टेबल होगा, इमोबाइल नोडुल होगा. नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस विथ इन्फ्लामेशन, एक्यूट सीवियर इन्फॉक्शन ड्यू टू वैस्कुलाइटिस. ये एक्यूट होगा, सीवियर होगा, यहाँ पे इन्फॉक्शन मिलेगा वैस्कुलाइटिस की वजह से, मतलब अगर वेसल्स जो होंगे उनमें भी इन्फ्लामेशन मिलेगा. अफेक्टेड नेक्रोस्ड एरिया बिकम्स ट्रांसपेरेंट, यूजुअली एसोसिएटेड विथ एंटीरियर यूवियाइटिस. जो यूविया लेयर होती है उसका भी इन्फ्लामेशन के साथ इसे हमको दिखता है नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस. जो हमारा स्क्लेरा होगा वो थिन होगा. एक्टैटिक जो होगा, एक्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस्ड विथ डार्क यूवियल टिश्यू साइन थ्रू. यूवियल टिश्यू भी हमारा दिखने लगेगा, इतना थिन हो जाएगा स्केलर. स्क्लेरोमैलेशिया परफोरेंस जो हमारा नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस विदाउट इन्फ्लामेशन होता है. इसके पेशेंट जो होते हैं मेनली एल्डरली फीमेल्स होती हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं. अपीयरेंस कैसा, येलोइश पैच ऑफ मेल्टिंग स्केलरा, ये हल्का पीला पैच दिखेगा स्केलरा का. यहाँ पे डेड वाइट टिश्यू का कलेक्शन होगा. आउट का मतलब ये लार्ज पंट आउट एरिया वेयर यूवियल टिश्यू साइंस थ्रू, ये बड़े एरिया में होगा और पंच्ड आउट होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ होगा, जहाँ पे स्केलरा थिन हो जाती है और हमको यूवियल टिश्यू दिखने लगते हैं. पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस एंड कॉम्प्लिकेशंस. पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस क्या होता है, बिहाइंड द इक्वेटर. यहाँ पे ऑफन मिसडायग्नोस्ड होता है, मतलब ये जल्दी डायग्नोस होता नहीं है. इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या, साइन क्या होते हैं, एक्सिडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट, मैकुलर एडिमा, प्रोप्टोसिस, लिमिटेशंस ऑफ मूवमेंट ऑफ आई. देन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस का क्या होगा, स्क्लेरोजिंग केराटिटिस, केराटोलाइसिस,
कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट, सेकेंडरी ग्लोकोमा। ट्रीटमेंट क्या होंगे और इन्वेस्टिगेशन क्या होंगे? इन्वेस्टिगेशन में पहले ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ऑटोइम्यून इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं हमारे, रेमेटाइड फैक्टर एलियस सेल्स जो होते हैं, इन्फेक्शन उसका टेस्ट हम करेंगे FTA, ABS या VTRL सिफिलिस के लिए, टीबी के लिए मॉन्टॉक्स, इमेजिंग में एक्सरे कराएंगे चेस्ट साइनसेस और सैक्रोइलियक जॉइंट का, ब्लड में हम TLC, DLC, ESR सीरम कंप्लीमेंट कराएंगे C3। ट्रीटमेंट में नॉन नेक्रोटाइजिंग में टॉपिकल स्टेरॉइड्स और सिस्टमिक एनेस्थेसाइड्स देंगे, साइडोमेथासिन, और नेक्रोटाइजिंग में हम टॉपिकल स्टेरॉइड, ओरल स्टेरॉइड देंगे, टेपर डोज में ओरल देंगे हम। यहाँ पे नॉन रिस्पॉन्सिव अगर ट्रीटमेंट है तो मेथोस्ट्रेट मतलब DMARD देंगे सिस्टमिक के लिए। अब क्लिनिकल क्लियरिटी दोनों में क्या होता है स्क्लेराइटिस और स्क्लेराइटिस में? सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। सब कंजक्टाइवल स्टेरॉइड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन स्क्लेराइटिस में। स्क्लेराइटिस में हम कंजक्टाइवल स्टेरॉइड नहीं देंगे। इससे क्या होगा, स्क्लेरा थिकनिंग का रिस्क बढ़ जाता है और परफोरेशन का रिस्क बढ़ जाता है। अब एपिस्क्लेराइटिस क्या होता है, यंग एडल्ट में होता है, और ये स्क्लेराइटिस 40 से 70 साल के बीच लोगों में होता है। दोनों मेनली वुमेन में ज़्यादा होता है। पेन यहाँ ग्रिटी डिस्कम्फर्ट होगा, यहाँ डीप बोरिंग पेन होगा स्क्लेराइटिस में। अपीयरेंस कैसा होगा, ब्लैंचिंग रेडनेस होगा यहाँ पे वेलेसियस ह्यू, हल्का सा वायलेट कलर का या डीप रेड दिखेगा। नोड्यूल इसमें मोबाइल होंगे, इसमें मोबाइल इमोबाइल होंगे। नेचर एपिस्क्लेराइट बिनाइन होगा, ये सिस्टमिक या विजन थ्रेट, इसमें मतलब आंखों की रोशनी को इफेक्ट पड़ सकता है।